अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन का हम कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, अल्केन की सीरीज से बिलोंग हो तो हाइड्रोकार्बन, उसको हम कैसे नाम देंगे। तो आज हम उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, तो उन रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी स्ट्रक्चर को देखेंगे जो अल्केन का होगा तो हम उसको नाम दे सकेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पहला पॉइंट जो है वो क्या है, locate longest chain, locate longest चेन। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हमने सेलेक्ट करना है। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, जिसके अंदर कार्बन नंबर ज़्यादा होगा, कार्बन नंबर ग्रेटर। ठीक है जी। तो हमने सिर्फ किस चीज़ को देखना है, कार्बन नंबर को देखना है। हमने किसी फंक्शनल ग्रुप वगैरह को नहीं देखना उसके अंदर, हमने किसी और चीज़ को नहीं देखना। फॉर एग्जांपल हम डबल बॉन्ड कह देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कह देते हैं, या और कोई चीज़ भी आ जाती है अल्केन के अंदर, और कोई चीज़ तो आएगी नहीं। तो हमारे पास जो हमने सिर्फ क्या देखना है, हमने कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं देखना, सिर्फ हमने क्या देखना है कि कार्बन की जो चेन सबसे लंबी जो बन रही होगी उसको हमने क्या कर लेना है, लोकेट कर लेना है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक एग्जांपल से शो करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 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 CH CH2 CH3 CH3। ठीक है जी। तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इससे हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर हम स्ट्रेट चेन लें तो इसके अंदर कार्बन नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बन रहे हैं। लेकिन अगर हम नीचे वाली चेन मतलब ये वाली चेन लें तो अगर कार्बन को गिने तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कार्बन नंबर अगर हम ये वाली चेन लेते हैं तो 7 बन रहे हैं, और अगर सीधी वाली चेन ले तो हमारे पास कार्बन नंबर कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो हमने सेलेक्ट कर ली है कि जिसके अंदर कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे। तो 7 कार्बन वाली क्या है हमारे पास, लॉन्गेस्ट चेन होगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर कार्बन नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने करना क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि नंबर देना है। आपने क्या देना है, नंबरिंग। तो नंबर द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको हमने क्या करना है, नंबर देना है। किस कहाँ से, बिगिनिंग से। ठीक है जी। बिगिनिंग फ्रॉम द चेन। अब चेन को कहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरफ से स्टार्ट करना है या इस तरफ से स्टार्ट करना है, वो किस चीज़ से पता चलेगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या हो, लीस्ट नंबर हो। नियरर द सब्स्टिट्यूएंट, या सब्स्टिट्यूएंट का नंबर जो है ना वो क्या होना चाहिए, नियरर द सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। या हम क्या कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लीड्स नंबर, सब्स्टिट्यूएंट गेट्स लीस्ट नंबर। ठीक है जी। तो अगर हम ऊपर वाली ही एग्जांपल को ले लेते हैं और इस ये जो पॉइंट हमने लिखा है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉइंट में हमने क्या कहा है कि नंबर द लॉन्गेस्ट, क्या करना है, बिगिनिंग फ्रॉम द लॉन्गेस्ट चेन को हमने नंबर देना है, बिगिनिंग फ्रॉम द चेन नियर द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से करीब आ रहा होगा तो उस वहाँ से हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है, और सब्स्टिट्यूएंट को हमने क्या करना है, लीस्ट नंबर देना है। ठीक है जी। तो अगर हम इसके अंदर ही बात कर लेते हैं तो हमारे पास अगर हम यहाँ से देखें तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 पे क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है 6 वाला। ठीक है जी। और यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3 पे क्या मौजूद है, सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। तो हम कार्बन नंबर जो नंबर देंगे वो कहाँ से देंगे, यहाँ से।
ठीक है जी। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम दोबारा इसको इस पॉइंट के लिहाज से लिख लेते हैं, CH2 CH2 CH3 सॉरी CH2 CH2, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, CH CH2 CH3 और यहाँ पर क्या है हमारे पास CH3 है। तो इसको अगर हम नंबर दें तो कैसे देंगे, यहाँ से देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है 3 नंबर मिल रहा है, ये लीस्ट है 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो जाएगी बात। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे। आपने वो नहीं देखना, फंक्शनल ग्रुप को बिल्कुल भी नहीं देखना, आपने देखना है कि कार्बन नंबर जिसके अंदर ज़्यादा होंगे बस वही लॉन्गेस्ट चेन होगी। और सेकंड जो चीज़ आपने देखनी है वो किस चीज़ की देखनी है कि नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द चेन नियर द सब्स्टिट्यूएंट से जो करीब होगी वहाँ से हमने चेन को स्टार्ट करना है। अब यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन पर आ रहा है, 5th कार्बन पर, ठीक है जी। और यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो कार्बन नंबर 3 पर आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ से कार्बन नंबर को स्टार्ट किया है नंबरिंग देना। क्लियर हो जाएगी बात। तो अगला जो पॉइंट है उसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि यूज़ द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय एप्लीकेशन, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है कि डेजिग्नेट करना है लोकेशन का। अब जो लोकेशन है ना सब्स्टिट्यूएंट की वो हमने बतानी है बाय नंबर, ठीक है जी। लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है हमने उसको नंबर मतलब बिगिनिंग कर दी, क्लासिफिकेशन उसकी नंबरिंग दे दी पूरी चेन की। फिर उसके बाद लोकेशन जो सब्स्टिट्यूएंट की है उसको हम किसी से नॉमिनेट करते हैं हम नंबरिंग से, ठीक है जी, बाय नंबर से, ठीक है जी। तो नंबर से हम क्या कर देंगे, उसको नॉमिनेट कर देंगे, डेजिग्नेट कर देंगे। और सब्स्टिट्यूएंट से अब फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 7 कार्बन की है, तो ये एक हेप्टेन होगा। और यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास इसका नेम क्या बन जाएगा, 3 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। क्या कहा है उसने कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमने क्या देना है, नंबर से उसकी पोजीशन को शो कर देना है। क्लियर हो जाएगी बात। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया है। और चौथा पॉइंट क्या है कि इफ़ देर आर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने क्या करना है कि नंबरिंग कहाँ से देनी है। नंबरिंग है ना, हमने सबसे पहले वो देखना है कि किस तरफ से कम नंबरिंग मिल रही है। कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट हो उसको क्या करना चाहिए, कम नंबरिंग होनी चाहिए। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं CH3 CH3 CH2 CH2 यहाँ पर हमारे पास CH3, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, CH2 और CH3। अब हम जो नंबर देंगे वो कहाँ से देंगे ये हमने देखना है। अगर एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो हमने पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमने देखना है कि किस तरफ से कम नंबर मिल रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 और 3, पहला जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है यहाँ पर इस तरफ से, तो इसको हमारे पास 3 नंबर मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, 3 नंबर। और अगर हम दूसरी साइड से देखें तो 1 2 और पहला सब्स्टिट्यूएंट इधर से देखें तो हमारे पास 2 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो लीस्ट नंबर कौन सा होगा, हमारे पास लीस्ट नंबर फ्रॉम एनी साइड, ठीक है जी। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो राइट साइड से अगर देखें तो 3 नंबर मिल रहा है और लेफ्ट साइड से देखें तो 2 नंबर मिल रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह नंबरिंग देंगे, 1 2 3
4, 5 और 6। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब जिस तरफ से जो अगर एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं तो हम क्या करेंगे कि लीस्ट जो नंबर मिलेगा एनी साइड, मतलब किसी भी तरफ से, हम उससे स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम मज़ीद इसके पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आगे हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है कि इफ़ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन वन कार्बन, इफ़ टू substituents are present on one कार्बन, अगर एक ही कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो हम क्या करेंगे, वो जो कार्बन है उसका जो नंबर है ना, नंबर विल बी रिटन एज, नंबर विल बी रिटन ट्वाइस। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। मतलब अगर एक ही कार्बन पर दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, दो ही सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं या तीन सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, तो अगर इतने सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो हम क्या करेंगे, नंबर को ट्वाइस लिखेंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम शो करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर CH3 CH2 C, अब यहाँ पर हमारे पास CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है और यहाँ पर भी हमारे पास CH2 CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है और यहाँ पर हमारे पास क्या है CH2 CH2 CH3। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ज़ाहिर सी बात है यही होनी है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और अगर हम इसको देखें 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कार्बन नंबर सबसे ज़्यादा इसी चेन के अंदर है, तो यही लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो 6 कार्बन वाली जो है 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली हेक्सेन होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH3 और एक साइड पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है C2H5। ठीक है जी। और लगे हुए हैं, अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें यहाँ से देंगे तो 1 2 3 4 आ रहा है नंबर, और यहाँ से देंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 नंबर आ रहे हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ से ही नंबरिंग देंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग हमने दे ली है। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं, हमारे पास अगर हम देखें तो थर्ड कार्बन पर दो चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास। एक क्या मौजूद है, मिथाइल, और एक क्या मौजूद है हमारे पास, इथाइल मौजूद है। ठीक है जी। तो हम इसका जो नंबर है ना दो बार लिखेंगे, 3 इथाइल 3 मिथाइल, और लास्ट में क्या लिखेंगे हमारे पास, इसका नाम क्या है हमारे पास, हेक्सेन। क्लियर हो जाएगी बात। और यहाँ पर एक और बात आप क्लियर कर लें कि इथाइल पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा, ये भी हम आपने देखना है कि इथाइल पहले आएगा या मिथाइल। तो उसके लिए आपको ये बात याद रखनी है कि हमेशा अल्फ़ाबेटिकली आपने क्या लिखने हैं, सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं। कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो उसके अंदर आपने क्या देखना है, अल्फ़ाबेटिकली। अब अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो इथाइल ई है इसका और मिथाइल का एम है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें ABC के अंदर तो ई पहले आता है, तो इसका मतलब इथाइल को हमने पहले रखना है, और एम बाद में आता है तो मिथाइल को हमने क्या रखना है, बाद में रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 कार्बन वाला प्रोपाइल आ जाता तो उसको और भी लास्ट में रखते हैं, क्योंकि पी है उसके शुरू में तो पी और ज़्यादा। अगर ब्यूटाइल आ जाता 4 कार्बन वाला बी, तो बी को हम इथाइल से भी पहले रखते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम किसको रखते हैं, ब्यूटाइल को रखते हैं, क्योंकि वो बी है। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिख सकते हैं, और अगर एक ही कार्बन पर दो या दो से ज़्यादा दो ही आएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, नंबर को ट्वाइस लिख के और अलग अलग क्या कर देंगे, उसको सब्स्टिट्यूएंट को लिख देंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ तक आपके 5 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। आगे हम देखते हैं 6 पॉइंट, वो अगले पेज पर देखते हैं। तो आगे हमारे पास 6 पॉइंट है। तो 6 पॉइंट क्या एक्सप्लेन करता है कि एक या एक से दो या दो से ज़्यादा जो है ना सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे मौजूद हो। ठीक है जी। तो इफ़ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट जो है ना वो क्या है, आइडेंटिकल, एक जैसे हैं। ठीक है जी। तो उस केस में आपने
क्या करना है। तो एक या मतलब दो या दो से ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल मौजूद हैं, हमारे पास एक जैसे मौजूद हैं, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने जस्ट करना क्या है कि एक मरतबा ही आपने नेम लिखना है, लेकिन उसके साथ प्रीफिक्स लगानी है। क्या लगानी है? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स हमारे पास डाई भी हो सकती है, डाई किस चीज़ के लिए होगी? 2 के लिए। ट्राई भी हो सकती है, ट्राई किसके लिए होगी? 3 के लिए। और टेट्रा भी हो सकती है, टेट्रा किसके लिए होगी? 4 के लिए। और एंड अप टू सो ऑन, मतलब आगे आप करते जाएंगे। ठीक है जी। डाई के लिए 2 होगी, ट्राई के लिए 3 होगी, टेट्रा के लिए 4 होगी, पेंटा के लिए 5 होगी, हेक्सा के लिए 6 होगी, वो आगे आप करते जाएंगे। तो प्रीफिक्स लगाएंगे हम, जितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे उतने ही प्रीफिक्स हम लगा देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल की मदद से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। ठीक है जी। तो हमारे पास ये हमारे पास कंपाउंड है। तो इसके अंदर अगर हम देखें कार्बन नंबर 1 2 3 4, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं, एक जैसे आइडेंटिकल ग्रुप आ गए हैं। तो इसको अगर हम नाम देंगे तो क्या लिखेंगे? दोनों का अलग अलग जो नंबर है वो भी होना चाहिए हमारे पास। तो क्या इसका क्या है? 2 और इसका क्या है? 3। तो 2 3 और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? डाई, क्योंकि 2 कार्बन हैं और 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं, तो डाई लगाते हैं, डाई मिथाइल। ठीक है जी। और 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। एक और हम इसके एग्जांपल लिख लेते हैं, CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। ठीक है जी। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही होनी है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ये 5 कार्बन हो गए। अब इसका अगर नाम लिखें तो हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, एक जो एक जैसे हैं, 1 2 और 3 हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो हम 3 मिथाइल ग्रुप के लिए कौन सी प्रीफिक्स लगाते हैं? ट्राई। ठीक है जी। तो ट्राई हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन कौन से कार्बन पर है? 2 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर। तो क्या लगाएंगे? 2 3 4 ट्राई मिथाइल। ठीक है जी। ट्राई मिथाइल आ गया और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 कार्बन वाली है तो पेंटेन। तो इस तरह आप अगर एक से ज़्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल आ गए हैं तो उसमें प्रीफिक्स लगा के आप किसी भी जो कंपाउंड का नेम है उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे हम एक और पॉइंट देखते हैं। वो क्या है कि अगर आइडेंटिकल चेन्स आ जाती है, क्या आ जाती है? आइडेंटिकल चेन लेंथ, चेन आइडेंटिकल चेन किस वजह से होगी? लेंथ वाइज की वजह से। ठीक है जी। अब लेंथ वाइज आइडेंटिकल हो जाए, मतलब कार्बन नंबर सेम हो जाए, हमारे पास 2 लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो, तो उसमें हमने किस चीज़ को देखना है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को। किस चीज़ को देखना है? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होंगे वही लॉन्गेस्ट चेन होगी। हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मिसाल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। ठीक है जी। तो इसको हम अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। ठीक है जी। अगर यहाँ से इसको काउंट करें तो 4 5 6 7।
अब इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर भी हमारे पास कितने कार्बन हैं, 7 कार्बन हैं, और इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर भी क्या है, हमारे पास 7 ही कार्बन हैं। तो फ़र्क हम कैसे वाज़े करेंगे कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी? तो इसके लिए मैंने आपको एक पॉइंट लिख दिया है, वही आपको हेल्पफुल होगा कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो जिसके अंदर ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। तो अगर हम देखें ये जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, तो अगर हम ये जो टेढ़ी वाली लॉन्गेस्ट चेन को ले लें तो ये एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। अब आप ऐसा ना कहेंगे कि ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये पूरा ग्रुप होना चाहिए, ये 3 सब्स्टिट्यूएंट नहीं। जो कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, मतलब वो पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है जी। अगर हम इस को देखते हैं, मतलब जो स्ट्रेट चेन है उसको लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर लेते हैं, तो उसमें हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप जो एक बॉन्ड के साथ बना रहा है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला भी प्रोपाइल एक सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा मिथाइल ग्रुप, तीसरा मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप है और एक क्या है हमारे पास, प्रोपाइल ग्रुप। 4 इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन ये जो टेढ़ी चेन है इसके अंदर सिर्फ एक और 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, मतलब जो स्ट्रेट चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। ठीक है जी। तो इसको अगर हम नाम दें तो कैसे देंगे? हमारे पास एक प्रोपाइल ग्रुप है और 3 क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा। ठीक है जी। तो अगर हम नंबरिंग देंगे तो कहाँ से देंगे? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ से कम नंबर मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है और यहाँ से 1 2 3 कार्बन मिल रहा है। तो यहाँ से हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग दे लिए। फिर उसके बाद हम इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मिथाइल ग्रुप कौन कौन से कार्बन पर है, 2 3 और 5। तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास जो क्या मौजूद है, प्रोपाइल मौजूद है। तो प्रोपाइल कौन से कार्बन पर मौजूद है, 4 पर। 4 प्रोपाइल, और लास्ट में जो चेन की लेंथ है उसके मुताबिक नाम क्या आएगा हमारे पास, हेप्टेन। 7 कार्बन वाली को क्या कहते हैं, हेप्टेन। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास एक लास्ट इसका पॉइंट रह गया है, हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 8th पॉइंट। ठीक है जी। तो 8th पॉइंट के अंदर अगर हम देखें तो वो क्या कहता है कि अगर जो ब्रांचेस हैं, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पर है, क्या चीज़ है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्वल डिस्टेंस। ठीक है जी। तो हम किस चीज़ को देखेंगे, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी। मतलब हमारे पास अगर पहला जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर स्ट्रक्चर को देखें तो अगर वो इक्वल डिस्टेंस पर आ रहा है, इक्वल नंबर पर आ रहा है, तो हम किस चीज़ को देखेंगे, फिर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक स्ट्रक्चर की मदद से, CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से पहला जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसको नंबर क्या मिल रहा है, 1 2, मतलब 2 ही सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो पहला जो का सब्स्टिट्यूएंट है उसको 1 2 ही नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इसका क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को निगलेक्ट कर देंगे और हम आगे किस चीज़ को देखेंगे, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को। तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो 1 2 3, अब यहाँ पर 3 का नंबर पे मिल रहा है और यहाँ से देखें तो 1 2 3 4, यहाँ से 4 नंबर पे मिल रहा है। तो जो लीस्ट नंबर मिल रहा है वहाँ से हम जो नंबरिंग है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर हो जाएगी बात। तो इसको हम नाम दे देंगे, क्या आएगा हमारे पास,
3 मिथाइल ग्रुप है, आइडेंटिकल है तो प्रीफिक्स लगाएंगे ट्राई। अच्छा जी, 2, 3 और 5 पर है, तो क्या आ जाएगा इसका नाम? 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल। लास्ट में क्या आ जाएगा? 6 कार्बन वाली है तो हेक्सी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये इसके पॉइंट्स थे जो कि आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है जी। तो इस तरह हम किसी भी जो अल्कीन होगा उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे हम जो है वो अल्कीन की अल्कीन का जो नोमेनक्लेचर है उसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अल्काइन का नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।